हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे हो अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का एक टॉपिक हम लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले के टॉपिक में पढ़ चुका हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके अंतर्गत देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो वैद्युत द्विध्रुव के थ्रू ज्ञात की जाती है वो दो तरीके से ज्ञात है। जो दो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस में है, लाइट में है, जो कि वैद्युत क्षेत्र का अच्छी और निरक्षी स्थिति। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र का अच्छी स्थिति। जी हाँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो अच्छी स्थिति बिल्कुल आपका हलवा हो जाएगा, बिल्कुल आसान समझ में आने लगेगा, बिल्कुल आसान और डिटेल्स तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, जो अच्छी स्थिति है, अच्छी स्थिति को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी लेना पड़ेगा और वह एक ऐसे माध्यम में स्थित होना चाहिए जिसका परावैद्युतांक के हो। तो हम सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं। ये रहा मेरा एक वैद्युत द्विध्रुव, जो कि ए बी है और ये माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज से मिलकर बना है और इसका जो मध्य बिंदु है वो है, और इसकी जो बीच की अल्प दूरी है वो अल्प दूरी 2L है। देखिए, जब इसकी पूरी दूरी 2L है तो इसकी जो आधी दूरी होगी वो केवल क्या होगी, L होगी। यानी कि यहां से यहां तक की दूरी L और यहां से यहां तक की दूरी L, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2L हो जाएगा। अब इसके बाद ये वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो कि माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज से मिलकर बना है और इसके बीच की अल्प दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर, ये O से मान लेते हैं कि R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R। एक बिंदु P है और इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो गाइस, हम करेंगे क्या, पहले प्लस क्यू के कारण इस पे हम जानेंगे कि एक फोर्स कार्य कर रहा है और उस फोर्स की दिशा क्या है। ठीक है, यानी कि इस पे फोर्स कार्य कर रहा है तो फोर्स का जो डायरेक्शन ये प्लस क्यू चार्ज है, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है इसके कारण प्लस क्यू चार्ज के कारण आगे की ओर होती है, क्योंकि प्लस प्लस एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर हटते हैं। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वह इस डायरेक्शन में होगी, यानी कि ये आपका हो गया E1। अब इसके बाद जो माइनस क्यू चार्ज है, देखिए माइनस क्यू चार्ज ये क्या करेगा, उसको आकर्षित करेगा, उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। मान लेते हैं इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या है, E2। तो इसके कारण माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इस डायरेक्शन में हो गया। अब देखिए, ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं वह एक ही अक्ष पर है, ठीक है, इसीलिए इसको अक्षीय कहते हैं। और ये एक अक्ष पर है लेकिन ये क्या है, विपरीत डायरेक्शन में, यानी विपरीत दिशाओं में है, लेकिन इनका जो अक्ष है वो एक ही है। ठीक है, एक ही अक्ष पर विपरीत दिशाओं में ये है। तो अब देखिए, अब हमें प्लस क्यू के कारण बिंदु P के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। प्लस क्यू के कारण बिंदु P के जो बीच की दूरी है वो क्या होगी, तो देखिए अगर प्लस क्यू है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो R है, लेकिन हमें कहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है, यहाँ तक की। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे यल बेसी है, ठीक है, यहाँ पे यल क्या है, ज्यादा है। तो इस पूरे R में से अगर यल को निकाल दें, यानी यल मतलब कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी R है, उसमें से इस L को निकाल देते यहाँ की दूरी हमें पता चल जाएगी।
तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि प्लस क्यू के कारण जो बिंदु P पर दूरी है वो हो जाएगा आपका R माइनस एल। ये हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे कि माइनस क्यू के कारण बिंदु P के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी r है, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना कहाँ तक है, माइनस क्यू तक, यानी कि यल को हम क्या कर देंगे, इसमें यहाँ तक तो r है, इसमें यल को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो यहाँ के बीच की दूरी निकल जाएगी। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि माइनस क्यू के कारण जो दूरी है वह है r प्लस एल। अब देखिए इस चित्र की सहायता से आपका जो डेरिवेशन है वो बिल्कुल आसान हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसकी जो थ्योरी लिखनी होती है वो अपने शब्दों में लिखना है। जैसे हमने बताया कि हमने एक वैद्युत द्विध्रुव AB लिया जो कि माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज से मिलकर बना है, और यह एक ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका परावैद्युतांक K है, और इसके जो फिर इसके बाद माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर के बीच की दूरी इतनी है जितना हम लोग निकाले हैं। उसके बाद प्लस क्यू के कारण जो इसके बीच की दूरी इतना है। इसके थ्योरी के रूप में आप इसको राइट कर सकते हो। अब इसके बाद अगर हम डेरिवेशन देखें तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज के कारण, अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जानते हैं कि वो होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं। E बराबर हम जानते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट और K परावैद्युतांक Q/R का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अब हमें बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम देख रहे हैं कि E1 और E2 क्या है, एक ही अक्ष पर है लेकिन इनकी जो दिशाएं हैं वो विपरीत है। तो बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इन E1 और E2 के अंतर के बराबर होगी, यानी कि इन E1 में से E2 को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो गाइस यहाँ पे देखिए हम लिख देंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे पहले हम E1 निकाल लेते हैं, ठीक है, इसके बाद हम परिणामी निकालेंगे। तो E1 बराबर जो हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि प्लस क्यू चार्ज के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे प्लस क्यू चार्ज के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की, बिंदु यानी पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हो गया। तो देखिए प्लस क्यू चार्ज के कारण हम क्या करते हैं कि E1, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है आगे की ओर है, तो E1 है, E1 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट और K परावैद्युतांक रख देंगे अब देखिए प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इसकी दूरी है बीच की, प्लस क्यू चार्ज के कारण जो हमने दूरी निकाला है वो यहाँ पे निकाला है R माइनस एल, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R माइनस एल। तो इसकी जो दूरी है R माइनस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और इसका जो डायरेक्शन है वो BP है, ठीक है, इसका डायरेक्शन BP, हम यहाँ पे लिख देंगे इसका डायरेक्शन BP की दिशा में। इसके बाद माइनस क्यू के कारण निकाल लेते हैं बिंदु P पर माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
बिंदु P पर। ये देखिए बिंदु P पर माइनस क्यू के कारण यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। इसके कारण बिंदु P के बीच की दूरी r प्लस एल है, ठीक है। तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यहाँ पे जानते हैं, इसको लिख लेंगे। E2 बराबर ये हो जाएगा 1/4πε0 ये हो गया K Q/, इसके देखिए इसके जो बीच की दूरी हमने निकाला था माइनस क्यू के कारण r प्लस एल है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो हम यहाँ पे लिख देंगे r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये देखिए इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं, और इसकी जो दिशा होगी वो पीए होगी, ठीक है। देखिए इतना चीज निकल गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब इससे यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। इस चीज को यहाँ पे बताएंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो हम ये देख लेंगे कि बिंदु P पर लिख लेंगे कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी हमें यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना है। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए यहाँ पे E1 जो है, ठीक है, E1 जो है E2 से बड़ा है। तो ये दोनों E1 E2 एक ही अक्ष पे है लेकिन विपरीत दिशाओं में है। तो ये जो बिंदु P है उस पे हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो E1 और E2 के अंतर के बराबर होगा, यानी कि आप कह सकते हो कि E इक्वल E1 माइनस E2, ठीक है। यहाँ पे E1 बड़ा, आप यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हो कि E1 इज ग्रेटर देन E2, ठीक है गाइस। ये हो गया E1 और ये हो गया E2। अब यहाँ पे हमने E1 निकाल रखा है और यहाँ पे निकाल रखा है E2। सिंपली हमें पुट कर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेनी है। आइए पुट कर देते हैं। E बराबर आपका हो जाएगा, E1 की वैल्यू यहाँ पे है टोटल, इसको उठाकर पुट कर देना हमें। ये E1 की वैल्यू 1/4πε0 K इंटू Q/r माइनस एल का होल स्क्वायर, ये रहा। इसके बाद माइनस का चिन्ह, इसमें माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। अब वैल्यू रख देंगे E2 की। E2 बराबर यहाँ पे हम निकाल ले हैं ये चीज, ठीक है। इसकी जो वैल्यू इसको रख देंगे तो ये है 1/4πε0 K। अब देखिए Q/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये चीज हो गया। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। Q/4πε0 K Q/4πε0 K दोनों में है, इसको क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। कॉमन यानी इन दोनों को बाहर ले लेंगे। ये हो गया Q/4πε0 और K भी है, K को भी ले लेंगे। ये हमने इसको बाहर ले लिया। अब हमारे पास बचा क्या, देखिए कॉमन लेने का मतलब होता है कि उन चीज़ों में भाग दे देना। तो यहाँ पे भाग दे देंगे तो कट जाएगा। तो मतलब कि देखिए यहाँ पे ये है पूरा चीज़, तो हमने कॉमन का मतलब क्या हो गया, इससे भाग दे देना। यहाँ पे 1 बचेगा तो इसको लिखें या ना लिखें, तो यहाँ पे बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर।
ये मंझला कोष्टक रहेगा। इसके बाद -1 यहाँ पे r प्लस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, इसका इसमें, यानी तिर्यक का गुणा कर देंगे। तब देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया आपका Q/4πε0 के, और ये मझला कोष्टक में आपका हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर अपान में हो जाएगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। गाइस आप जानते हैं कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है पहले कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए पहले कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर को एक समय के लिए भूल जाइए, तो हम इसको लिख सकते हैं r का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है। पहले कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी है, तो हम उसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। का सूत्र ही होता है, जैसा कि आप जानते हो, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर पहले कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, ये होता है। तो यहाँ पे सेम चीज है कि a प्लस बी दूसरे a पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो हम इसको इन दोनों को क्या किए, का स्क्वायर कर दिए। हम इसको क्या लिख सकते हैं, r का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। अब इन दोनों का स्क्वायर है तो इसको भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद देखिए करेंगे क्या हम यहाँ पे कि इसको खोल। तो गाइस देखिए यहाँ तक तो हम कर लिए। इसके बाद ये जो फार्मूला है, ठीक है, ये एक सूत्र मिल रहा है हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हम लोग बचपन में पढ़े थे। क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर भी आ रहा है, तो इसको भी हम लोग पढ़े हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया। इसी सूत्र पे हमको, तो यहाँ पे e देखिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका e इक्वल Q/4πε0 के। अब इसके बाद इसको हम क्या कर देंगे, खोल देंगे। तो देखिए यहाँ पे r प्लस एल है, ठीक है, r का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर की जगह पे क्या है इसमें r, तो r का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर की जगह पे क्या है, b का स्क्वायर की जगह पे l है, l का स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस 2ab, यानी ab है दोनों, तो 2rl हो जाएगा हमारे पास। ये rl मसाला नहीं, rl यहाँ पे फार्मूले का हो जाएगा। इसके बाद है ये कोष्टक में हो जाएगा, इसके बाद माइनस है, माइनस, इसको भी हम खोल देंगे, r का स्क्वायर प्लस, देखिए प्लस l का स्क्वायर माइनस 2rl। तो गाइस क्या करेंगे हम कि यहाँ पे E इक्वल हो जाएगा आपका, हमारा वैद्युत क्षेत्र E इक्वल Q/4πε0 के, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए ये हो गया आपका r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2rl,
अब इसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस है। अगर किसी भी कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। प्लस है तो माइनस में, अगर माइनस है तो प्लस में। तो यहाँ पे आर का स्क्वायर हो जाएगा, आर का स्क्वायर। फिर उसके बाद प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस एल का स्क्वायर, और इसके बाद माइनस यहाँ तो क्या हो जाएगा प्लस 2RL। तो देखिए इसके बाद आपका नीचे आ जाएगा आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आर का स्क्वायर जो है ये इससे कट गया प्लस माइनस से, और एल का स्क्वायर प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ये कट गया। अब हमारे यहाँ क्या बचा 2RL और यहाँ पे 2RL। तो देखिए हम यहाँ पे करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो देखिए यहाँ पे E इक्वल क्यू अपान 4πε0k ये बचा है, और यहाँ पे प्लस 2RL और यहाँ पे प्लस 2RL, और इसके बाद आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए E इक्वल हमारा क्या क्या बचा है, E इक्वल हमारा बचा है Q अपान 4πε0 के, इसके बाद बचा है 2RL प्लस 2RL अपान आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये चीज़ें बची हैं। अब देखिए 2RL और 2RL को जब हम जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4RL हो जाएगा, ठीक है। तो E इक्वल हो जाएगा यहाँ पे मेरा Q अपान 4πε0 के 4RL अपान आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ पे थोड़े से माइंड का उपयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4RL है, ठीक है। तो अगर इसको हम कुछ गुणा भाग करें तो यहाँ से कुछ मिल सकता है, क्योंकि जो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं वो वैद्युत द्विध्रुव के कारण ही निकाल रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम इसको ये 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 के। अब हम इस 4 को क्या लिख दिए थे 2L। अब देखिए Q को भी इसके साथ जोड़ देंगे इंटू Q। अब इसके बाद फिर 2RL अपान आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 4RL है तो 2 दूना के 4 हम कर देंगे तो इसको यल नहीं रहेगा, 2 दूना के 4 4RL हो जाएगा। तो ये देखिए Q इंटू 2L, यहाँ पे हमें Q इंटू 2L मिल रहा है, जो कि वैद्युत द्विध्रुव हमने पढ़ा था कि P बराबर Q इंटू 2L। किसी एक आवेश अथवा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी को गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव P कहते हैं। तो इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं P रख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका E इक्वल 1/4πε0 के, इसकी जगह पे P इंटू 2R अपान आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो L है, ठीक है, L जो है वो R से बहुत ज़्यादा छोटा है, यानी नेग्लेक्टेड है, बहुत छोटा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो R इज ग्रेटर देन L, R का स्क्वायर इज ग्रेटर देन L का स्क्वायर। तो हम L के स्क्वायर को क्या कर देंगे छोड़ देंगे, तो छोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा E इक्वल 1/4πε0। अब देखिए यहाँ पे जब छोड़ देंगे तो P इंटू 2R अपान, इसको तो हमने छोड़ दिया, और R का मल्टीप्लाई इसमें जब करेंगे तो R की पावर क्या हो जाएगा 4, ये हो गया। अब देखिए R की पावर 4 है तो एक तो R से एक R कट गया, तो यहाँ पे कितना R बचा 3R बचा, ये हो गया E इक्वल 1/4πε0, यहाँ पे के रहेगा
के इंटू, अब देखिए एक आर से एक आर करके यहाँ पे हो जाएगा 2p अपान आर का क्यूब। अब देखिए इसका मात्रक जो होता है न्यूटन पर कूलम। ठीक है गाइस, तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो अच्छी स्थिति है वो मेरा निकल कर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर का क्यूब। और यहाँ पे देखिए के परावैद्युतांक है तो के बराबर क्या रख देंगे, के बराबर 1। के बराबर जब आप 1 रख देंगे तो यहाँ पे ई इक्वल आ जाएगा टोटल आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर का क्यूब न्यूटन पर कूलम। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के आल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलूंगा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।